देखिए, पर्सनली मैं तो किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाबुल सुप्रियो से मेजर जो मेरा लड़ाई है यहाँ पे, ये लड़ाई में देखिए एक विचारधारा का लड़ाई है। बाबुल सुप्रियो जिस विचारधारा से आज एमपी बने थे आसनसोल से, उनका विचारधारा कैसा घृणा के भरा हुआ था वो हम सब ने जानते हैं। वीडियोस वगैरह वायरल हुआ, उनका रोल जो आसनसोल दंगा में जिस तरह से लोगों का सामने में आया, तो उसका अगेंस्ट लोग इस पर गुस्सा में है, नाराज़ है। दूसरा बात है लेफ्ट फ्रंट का, देखिए आज इनका हिपोक्रेसी। आज जिस तरह से 1966 में यही लेफ्ट फ्रंट जनसंघ के साथ में सरकार बनाई थी, यही लेफ्ट फ्रंट जो है कि वीपी सिंह गवर्नमेंट को समर्थन दी थी, जहां पे बीजेपी समर्थन दे रही थी। तो इनका हिपोक्रेसी यहाँ पे एक्सपोज होता है। दूसरा बात है, लोगों का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एक गुस्सा था। इन्होंने क्या किया कि उस गुस्सा को कैपिटलाइज करने के लिए उस पूरा मूवमेंट को हाईजैक करने का कोशिश किया। मैदान में उतारा प्रसेनजीत बोस को, मैदान में उतरा मंजर जमील को, रफ़े अहमद सिद्दीकी, इल्लू को जैसा लोगों को उतारा। अब उतारने के बाद क्या हुआ कि जो लोगों का गुस्सा है उसको उन लोग कैपिटलाइज करके अपना तरफ टान कर एक दिखाना चाह रहे थे कि ये मूवमेंट मेरा है। लेकिन लोग यहाँ पे समझ गए, क्योंकि आपका जो कैंडिडेट है यहाँ पे, उनका क्या व्यूज़ है, ओपिनियंस है ऑन वेरियस इश्यूज, ये लोगों का डोमेन में आ चुका है। बालीगंज उपचुनाव का चुनावी प्रचार अब थम गया है और आज आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी कमरुज़्ज़मा चौधरी ने गारियाहाट मोड़ से बेग बगान तक एक विशाल जनता रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर ऐसा लग रहा है इस बार बालीगंज में कुछ अपसेट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कमरुज़्ज़मा चौधरी ने कहा है कि बाबुल सुप्रियो के खिलाफ लोगों में नाराज़गी जाहिर है और वहीं सीपीआईएम कैंडिडेट की आइडियोलॉजी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि वो किस मानसिकता की सोच रखती हैं, जबकि बीजेपी को लोग पहले ही नकार चुके हैं। ऐसे में सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही है जो 100% लोगों को साथ लेके चलती है और इस बार बालीगंज में कांग्रेस की जीत तय है, ये लोगों ने मान बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो मैं एमएलए नहीं बनूंगा, बल्कि बालीगंज का हर वोटर एमएलए बनेगा, क्योंकि हर दिन जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए पर रहेंगे। सबसे बड़ा परेशानी है कि सुनने वाला कोई नहीं है। काउंसिलर भी तृणमूल का, एमएलए भी तृणमूल का, एमपी भी तृणमूल का। इसके बाद पार्टी ऑफिस में जो हालत है, वो घर तक घुस कर आदमी का लोगों का फैसला कर रहा है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसमें जो गरीब तबका के लोग हैं उनका कोई सुनवाई नहीं है, पहला नंबर चीज़। दूसरा नंबर चीज़ है, जैसे लोगों का जो लिविंग कंडीशन मैंने देखा, खासकर बस्तियों में जो, तो वो ह्यूमन कंडीशन में आदमी कोई नहीं रह सकता है। जिस तरह 20 स्क्वायर फीट 30 स्क्वायर फीट का घर में बाप बेटा जो है बच्चों के साथ में वहाँ पे रह रहा है, तो ये कंडीशन आखिरकार 70-75 साल हिंदुस्तान आज़ाद होने का बाद में भी क्यों है? तो ये पूछने वाली बात है लोगों से। और किस से पूछेंगे? जनप्रतिनिधि से पूछना होगा। 34 साल का लेफ्ट का रूल में भी जो हालत था, आज 11 साल होने का बाद भी यही हालत है। अरे तो आखिरकार लोग वोट क्यों दे रहे हैं? कि अपना डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट का वोट जब होगा तो उसको आप लोग क्या कर रहे हो? उस मैंडेट को आप लोग चोरी करके अपना पॉकेट भर रहे हो। अब देख लीजिए रामपुर हाट में जो हुआ, जो आदमी एक राजमिस्त्री था, ब्लॉक प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस का, उसका कम से कम 5 करोड़ का बंगलो बन गया। तो ये सब चीज़ जो है कि सिर्फ वहाँ पे रामपुर हाट का तो मैं घटना जो आपके सामने में आया, यहाँ पे ऐसा काउंसिलर है जिसका पोस्ट का गाड़ी है, 4.5 करोड़ 5 करोड़ का पोस्ट का गाड़ी में चल रहे हैं वो लोग। तो तृणमूल कांग्रेस मतलब कि इस वक्त बंगाल में करप्शन कटमानी का सरकार है। आपने देखा किस तरह से नारदा टेप्स में बड़ा बड़ा नेता लोग को पैसा लेते हुए दिखाया गया। आपने जानते हैं कि शारदा का किस तरह से चल रहा है। आप अनुब्रत मंडल का देख लीजिए। आप गायब प्रचार कांड में उसको जो है कि सीबीआई हर रोज़ तलब कर रही है, वो डर के मारे जाकर हॉस्पिटल में बंद हो रहा है। तो आने वाला दिन में देखिए ये जितना भी है, जितना चोरी किया, इनको तो हिसाब किताब तो देना होगा लोगों को। तो आइंदा ये शासन करने लायक ये इनका लीडरशिप है नहीं। दो एक लीडर जो है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो है कि मोटा मोटी करप्ट ही है और उनका मकसद अपना पॉकेट भरना है। अच्छा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कैसा आपका रिस्पांस है? क्योंकि माइनॉरिटी में तो आपको रिस्पांस तो मिलेगा ही, मेजॉरिटी में कैसा रिस्पांस मिला? देखिए आज तो मैंने निकला था वहाँ से गड़ियाहाट से, जो है लोग ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग से हाथ हिलाकर वहाँ से हमको इस्तकबाल कर रहे थे। लोग वहाँ से हमको आशीर्वाद दे रहे थे, वहाँ से दुआ दे रहे थे वहाँ पे कि लोग भाई कांग्रेस का कैंडिडेट इस बार जो है लोगों के पास में काफ़ी अच्छा वार्ता लेकर गया। मेरा जो मैनिफेस्टो जो लोगों तक पहुँचा है उसका भी बहुत लोगों ने सराहना किया है उसमें।
और दूसरी बात यह है कि आज देखिए बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा कांग्रेस का ही गढ़ रहा, लेकिन अलायंस का वजह से ये लास्ट इलेक्शन में भी हम लोग का हाथ से निकल गया था, मतलब दूसरा कोई पार्टी लड़ रहा था यहाँ पे, लेकिन वो वार्ता लेकर लोगों का बीच में नहीं जा पाया कोई भी। इस बार हम लोग सक्सेसफुल हो गए, लोगों के पास में अपना आइडियाज़, अपना क्या प्लान प्रोग्राम है, रोड मैप है, उसको लेकर लोगों के पास में जाने के में सफल हो गए। और इंशाल्लाह जो है बालीगंज का जो लोग है वहाँ पे, इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा 100% का राजनीति करती है। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का 70-30 का राजनीति या गाय दूध देने वाली गाय का राजनीति, ये हम लोग कभी भी नहीं करते। डेवलपमेंट होगा तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना भी वोटर्स है सबका ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बाबुल सुप्रियो और सायरा शाह हलीम से आपकी लड़ाई है, कैसा आप देख रहे हैं ये बताएं। देखिए पर्सनली मैं तो किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाबुल सुप्रियो से मेजर जो मेरा लड़ाई है यहाँ पे, ये लड़ाई में देखिए एक विचारधारा का लड़ाई है। बाबुल सुप्रियो जिस विचारधारा से आज एमपी बने थे आसनसोल से, उनका विचारधारा कैसा घृणा के भरा हुआ था वो हम सब ने जानते हैं। वीडियोस वगैरह वायरल हुआ, उनका रोल जो आसनसोल दंगा में जिस तरह से लोगों का सामने में आया, तो उसका अगेंस्ट लोग इस बार गुस्सा में है, नाराज है। दूसरा बात है लेफ्ट फ्रंट का, देखिए आज इनका हिपोक्रेसी, आज जिस तरह से 1966 में यही लेफ्ट फ्रंट जनसंघ के साथ में सरकार बनाई थी, यही लेफ्ट फ्रंट जो है कि वीपी सिंह गवर्नमेंट को समर्थन दी थी जहां पे बीजेपी समर्थन दे रही थी, तो इनका हिपोक्रेसी यहाँ पे एक्सपोज होता है। दूसरा बात है लोगों का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एक गुस्सा था। इन्होंने क्या किया कि उस गुस्सा को कैपिटलाइज करने के लिए उस पूरा मूवमेंट को हाईजैक करने का कोशिश किया, मैदान में उतारा प्रसेनजीत बोस को, मैदान में उतरा मंजर जमील को, रफ़े अहमद सिद्दीकी, इल्लू को जैसा लोगों को उतारा। अब उतारने के बाद क्या हुआ कि जो लोगों का गुस्सा है उसको उन लोग कैपिटलाइज कर अपना तरफ टान कर एक दिखाना चाह रहे थे कि ये मूवमेंट मेरा है, लेकिन लोग यहाँ पे समझ गए, क्योंकि आपका जो कैंडिडेट है यहाँ पे, उनका क्या व्यूज है, ओपिनियंस है ऑन वेरियस इश्यूज, ये लोगों का डोमेन में आ चुका है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए लड़ाई जो है कि आदर्श का लड़ाई है, यहाँ पे कौन कैंडिडेट क्या मायने रखता है, उससे ज़्यादा कौन किस पे भरोसा करता है और कौन किसका आदर्श को लेकर लड़ाई कर रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बालीगंज बाई पोल जो इलेक्शन होने वाला है, यहाँ के वोटर से आप क्या बोलना चाहेंगे? एक ही बात बोलना चाहते हैं, देखिए इस बार तो ना तो तृणमूल का सरकार गिरेगी अगर बाबुल सुप्रियो हार जाते, और ना ही बीजेपी का सरकार आ रही है, लेकिन एक ऐसा डेवलपमेंटल एजेंडा का जो प्रतीक है, जैसा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हम हैं, तो आप एक बार मेरे को भरोसा करके देखिए 4 साल के लिए, अभी 4 साल का पीरियड बचा हुआ है, 4 साल में अगर कोई चेंजेस हम नहीं ला सकते तो अगले बार हमको निकाल कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि यहाँ पे बैठने के लिए आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। आपके पास में मैं जब प्रचार में पहुँच रहा हूँ, पहुँच सकता हूँ, जो समस्या नज़र में आया, ये समस्या पहले तरफ से तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर है तो ये समस्या को छुपा भी नहीं सकेंगे, इस समस्या का हल निकालना होगा लोगों के पास में। ये डेवलपमेंट एजेंडा लेकर मैं फाइनल जा रहा हूँ इंशाल्लाह। देखिए बहुत सारा कॉन्स्टेंट्स था इस प्रचार में, एक तो उच्च माध्यमिक का एग्ज़ाम्स वगैरह बीच में आ गया था, जहाँ पे मीटिंग, रैलीज या माइक का प्रचार सब बंद था, जिसका वजह से हम लोग को कैंपेन स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा, डोर टू डोर लोगों के पास में जाना। जहाँ 2.5 लाख मतदाता है, सबके पास पहुँचना तो संभव नहीं हुआ मेरे से, लेकिन जितना दूर तक जा सके मैक्सिमम लोगों को पहुँचने का कोशिश किया मैंने, और संवाद माध्यम का थ्रू से मैं अपना जो वार्ता था वो लोगों को पहुंचाने में शायद कामयाब रहा। और यही है, प्रचार का आज आखिरी दिन है। एक रैली की है सुबह में गड़ियाट से लेकर बेगबगान तक। अब जो है यहाँ पे जाननगर रोड में मेरा आखिरी एक मीटिंग है, जिसमें लास्ट मैं लोगों से अपील कर सकता हूँ 6 बजे के अंदर में, तो इंशाल्लाह नतीजा अच्छा होने का उम्मीद है।